हाँ देखो, क्वेश्चन है कि एक चार्ज है -q और उसको प्लेस्ड किया गया है एट द सेंटर ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग ऑफ टोटल चार्ज कितना, कैपिटल Q, बहुत बढ़िया, एंड रेडियस कैपिटल R। एक रिंग है जिस पर टोटल चार्ज है कैपिटल Q, रेडियस कितना है कैपिटल R है, और उसके सेंटर पे एक -q चार्ज को प्लेस किया गया है। नाउ -q चार्ज इज डिस्प्लेस्ड बाय अ डिस्टेंस x। अब उस -q चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जा रहा है एंड अलोंग इट्स एक्सिस। तो देखो क्या है कि अगर मान लो कि ये रिंग है, कहाँ गया रिंग, अच्छा ठीक है ऐसे ही समझो। मान लो बाबू कि ये रिंग है ना, तो इसका एक्सिस कैसा होता है, एक्सिस ऐसा होता है। अब चार्ज को शुरू में रखा गया है सेंटर पे, लेकिन हमने इसको एक्सिस के अलोंग एक्स डिस्टेंस खिसकाया है, का मतलब इधर ना खिसकाया है, अब बोलिए ना। तो इसी को थोड़ा सा 3D में अगर हम बनाना चाहें हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा रिंग, जिस पे बताइए टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है, अब बोलो टोटल चार्ज है इस पे कितना, कैपिटल Q, रेडियस कितना है, मत बोलो बीच में, क्या बोल रहा है रे, रेडियस कितना है कैपिटल R है, और यहाँ पे -q चार्ज पहले रखा हुआ था लेकिन हमने इसको थोड़ा खिसका दिया है। अब कितना खिसका दिया है, एक काम करते हैं थोड़ा ज्यादा ही खिसकाते हैं हम लोग, इसको हम लोगों ने x डिस्टेंस खिसका दिया है कि नहीं, अल्लाह के हमने यहाँ पे रखा है। सबसे पहले तो ये बताओ कि जब वो यहाँ था तो क्या इक्विलिब्रियम में था, -q चार्ज जब यहाँ था तो क्या इक्विलिब्रियम में था, कैसे इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा उस पॉइंट पे अगर आप कोई चार्ज रखिएगा तो उस पर फोर्स भी लगेगा 0, लेकिन अभी हमने इसको खिसका के यहाँ रखा है तो जाहिर सी बात है अब इस पे फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, तो ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग इस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा। अब बोलिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि इस पॉजिटिवली चार्ज रिंग की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज, रे इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा कि नहीं। अच्छा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी हमको याद है, कितना होता है, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ऐसा ये भी हमको याद है। हम जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ, तो ये सारी बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, बोलो ना। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट तुमने इधर ना किया है, अब फोर्स इधर लग रहा है, बोलो क्या होगा इसके साथ अगर हम इसको छोड़ देंगे, तो इधर की तरफ भागेगा, फोर्स इधर लग रहा है तो इधर की तरफ भागेगा, भागेगा, इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी, बढ़ते 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 जब वो सेंटर पे पहुंचेगा अच्छी खासी स्पीड हो चुकी रहेगी, तो क्या रुक जाएगा क्या खटाक से अचानक से, ना, सेंटर पे तो वैसे भी इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा और रोकने के लिए भी तो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये रुके कहाँ, तुम लोग देखता है गेट खुलता है तो निकाल दे हंसी। छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी, बढ़ते 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 जब यहां पहुंचेगा तो मैक्सिमम हो जाएगी, अब बोलना मैक्सिमम हो जाएगी। क्या लग रहा है यहाँ पे अगर रुक थोड़े जाएगा, रोकने के लिए भी तो फोर्स चाहिए, तो ये और आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो अब ये जो रिंग होगा वो इस पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो जा रहा है इधर, फोर्स लग रहा है इधर, इसकी स्पीड लगातार कम होगी, कम होते होते कहीं जाके इधर रुकेगा, बोलो ना, रुकेगा तो क्या रुका ही रहेगा, फिर वापस लौटेगा, वापस लौटेगा, स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम होगी, फिर इसको क्रॉस करेगा और अब ये रिंग फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगेगा। मैंने मिला जुला के देखा जाए तो आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है अगर हम इसको छोड़ेंगे, तो ऑसिलेशन होने वाला है ना, बोलिए ना, ऑसिलेशन होने वाला है, ठीक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जब वो यहाँ था तो इक्विलिब्रियम में था, और अगर हमने इधर खिसका दिया है और छोड़ा है और ये वापस आना चाह रहा है, का मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम ना था यहाँ पे, बोलो ना,
और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है? ऑसिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमने एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे अगर कोई बॉल है, इसको थोड़ा सा खिसका के अगर हम छोड़ दें, बोलो, तो ऐसे ऐसे करेगा। और बताओ यहाँ पे वो किस इक्विलिब्रियम में था? स्टेबल इक्विलिब्रियम में था ना। यहाँ से छोड़ा जाता था, वापस आने की कोशिश करता था, तो आगे यहाँ रुकता थोड़े था और आगे बढ़ जाता था। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा तो इतना समझ लेना कि खिसका के छोड़ने पे उसका ऑसिलेशन होगा ना। तो आगे पढ़ते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोलना चाह रहा है कि एक्स डिस्टेंस खिसकाने के बाद रिलीज तो कर दिया गया, एनालाइज द मोशन ऑफ चार्ज माइनस क्यू। आप इसका थोड़ा मोशन एनालाइज करिए। तो एक चीज तो देखो हमको समझ में आ रहा है कि ऑसिलेशन तो इसका होने वाला है, लेकिन आप जानते हैं कि ऑसिलेशन का एक स्पेशल केस होता है जिसको कहा जाता है एसएचएम। क्या ये एसएचएम है? तो हाँ, मतलब एसएचएम है। तो ये जानने के लिए ना हम लोग कंडीशन चेक करते हैं। अब अगर आपने वो एसएचएम वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बहुत डिटेल में देखा है कि जैसे मान लो कि कोई स्प्रिंग से अटैच्ड कोई ब्लॉक है और ये फिलहाल अभी अपने नेचुरल लेंथ पर है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है, तो ना ये अभी इस ब्लॉक को खींच रहा होगा और ना ही धक्का दे रहा होगा। बोलिए, ऐसा समझिए, स्प्रिंग है, जस्ट ले जाके एक ब्लॉक हमने अटैच कर दिया है। लेकिन जब हम इसको खींच देंगे तो क्या होगा? अब ये स्प्रिंग इधर की तरफ फोर्स लगाने लगेगा। अब देखो डिस्प्लेसमेंट हमने इधर किया है, डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से दिखा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हमने इधर किया है, फोर्स इधर लग रहा है। तो ये था एसएचएम का पहला कंडीशन। पहला कंडीशन ये था कि बाबू डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ये दोनों होने चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ऐसा है तो एसएचएम का पहला कंडीशन फुलफिल होता है। दूसरा कंडीशन ये कि हम ये फोर्स निकालेंगे, क्या करेंगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये आना चाहिए समथिंग k इंटू एक्स के फॉर्म में, यानी इस x के अलावा जो कुछ भी होना चाहिए वो सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? पहला कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ऑलवेज। दूसरा कंडीशन, जो फोर्स होना चाहिए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। का मतलब हुआ डिस्प्लेसमेंट के अलावा सिर्फ क्या आना चाहिए? कांस्टेंट आना चाहिए। हाथी घोड़ा कुछ भी आ जाए लेकिन वो कांस्टेंट होना चाहिए। और अगर ये दोनों कंडीशंस हैं, इसका मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। और ऐसे केस में हमने पढ़ा है कि उसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, जिसमें m इस पार्टिकल का, इस ऑब्जेक्ट का मास होता है, और k जो होता है वो जब आपने फोर्स निकाला होगा तो x के बगल में जो कुछ भी आ जाएगा वो होता है। अगर यहाँ हाथी आ गया तो हम k की जगह पे क्या लिखेंगे? हम हाथी लिखेंगे। ठीक है। किसी ने अगर आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट उल्टा ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को पलट दीजिए, वो फ्रीक्वेंसी बन जाता है। तो इसको पलटोगे तो 1/2 पाई होगा, आई पलट के हो जाएगा k डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। पढ़ा है ना आप लोगों ने? एक लेक्चर मैंने डाला था बहुत डिटेल में, उसमें कुछ और भी एग्जाम्पल शायद हम लोगों ने किए होंगे, है कि नहीं? लेकिन मेन कंक्लूजन तो यही ना था। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम इसके मोशन को एनालाइज करते हैं। और पहला कंक्लूजन तो हमने ये निकाल ही लिया कि इस बेचारे का ऑसिलेशन होने वाला है। लेकिन क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम है, ये जानने के लिए हम देखेंगे कि क्या इस पे जो फोर्स लग रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो तुमने डिस्प्लेस किधर किया है? इधर किया है। अब फोर्स कहाँ लग रहा है? इधर लग रहा है। पहला कंडीशन फुलफिल। दूसरा कंडीशन, अब हम ये फोर्स निकालेंगे और देखेंगे क्या फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ रहा है कि नहीं। हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब होता है Q इंटू ई, लेकिन हमको सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड ही निकालना है। तो Q की जगह पे हम सिर्फ स्मॉल q लिखेंगे और E की जगह पे यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे। यहाँ वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। आप बताइए क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया? आया? क्या बात कर रहे हो? ये फोर्स है और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे में भी तो x है, जबकि मैंने कहा कि इस x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट होना चाहिए। मानता हूं बहुत सारा कांस्टेंट है, लेकिन ये x आके बाकी सबको वेरिएबल बना दिया ना इसने। इसका मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ ऑसिलेशन तो है लेकिन एसएचएम नहीं है, नो एसएचएम। सही है। लेकिन मान लीजिए कि हमको एसएचएम कराना ही है,
तो क्या हम कुछ इसमें कर सकते हैं क्या? हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस x को बहुत बहुत छोटा कर दें हम किससे, r से। अच्छा, ये मेरे दिमाग में कैसे आया, क्योंकि यही x ना गड़बड़ कर रहा है, तो अगर हम इसको नेगलेक्ट कर दें तो काम हमारा बन जाएगा। यानी कि आप बहुत ज्यादा दूर मत लेके जाइएगा, हल्का सा खिसका के खाली छोड़िएगा। हल्का सा खिसका के छोड़िएगा तो ये वाइब्रेशन टाइप का होने लगेगा, आप समझ रहे हैं? और वाइब्रेशन जनरली एसएचएम होता है। खैर अभी फिलहाल देखते हैं हो क्या रहा है। तो चूंकि x बहुत बहुत छोटा है किससे, r से, हमने एकदम हल्का सा डिस्प्लेस करके छोड़ा है, तो क्या हम इस x को नेगलेक्ट कर सकते हैं? ये मैंने बाकायदा सिखाया है। वो चीज जो मल्टीप्लिकेशन में हो, भले बहुत छोटी हो तो क्या है, लेकिन हम उसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो चीज किसी के साथ जोड़ या घटाव में लिखा हो और वो अगर दूसरे के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो तो हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। हियर द x स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड विथ रेस्पेक्ट टू दिस r स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे f इज इक्वल्स टू, चलिए थोड़ा ढंग से सजा के लिखते हैं, k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई x को बाद में लिख लेंगे। बोलो ना, हाँ ठीक है। इसको नेगलेक्ट ना करना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा r स्क्वायर टू दी पावर 3/2। r स्क्वायर टू दी पावर कितना, 3/2। इधर x रहेगा अपना, क्या बोलते हो? अच्छा एक बात बताओ, इसी को देख के क्या लग रहा है, अब इसमें कोई वेरिएबल है? आपको नहीं लग रहा है कि फोर्स और हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, का मतलब हुआ x के अलावा जो कुछ भी है सिर्फ कांस्टेंट है। ठीक है, इससे ये कटेगा, अब मिला जुला के आपको फोर्स मिलेगा k स्मॉल q कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r का क्यूब। क्लियर है बच्चों? अब आप बताइए, अब ये एसएचएम है कि नहीं? अब ये एसएचएम है, अब ये एसएचएम है। कहें क्योंकि x के अलावा जो कुछ भी है वो सिर्फ कांस्टेंट है। तो अगर ये एसएचएम है तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो 2 पाई अंडर रूट m बाई के। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से दिया है और शायद मैंने इसमें मास नहीं बताया है ना, तो मान लीजिएगा कि मास ऑफ, बोलो ना, हाँ पार्टिकल, मैं पार्टिकल लिख देता हूँ, मास ऑफ पार्टिकल इज कितना, m, ऐसा ले लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई अंडर रूट m बाई के। क्या लग रहा है, k की जगह k लिख दूं क्या? नहीं, k वो होता है जो x के बगल में होता है, तो ये पूरा लिखा जाएगा। और इसमें भी थोड़ा ढंग से लिखोगे तो k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना होगा। तुम अपना लिख लेना, देख लेना आंसर मैच कराने के लिए k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा। मैं k के फॉर्म में ही रहने दूं क्या? हाँ तो चलिए, k की जगह पे इस पूरे को लिखा जाएगा, यानी k स्मॉल q कैपिटल Q और डिवाइडेड बाई जो r क्यूब है, क्या मैं उसको ऊपर भेज के मल्टीप्लाइड बाई r क्यूब कर दूं? ठीक है, तो ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसका मोशन एनालाइज किया। आप बताइए, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट जो था या बड़ा सा ऑसिलेशन जो था, क्या वो एसएचएम था? नहीं, लेकिन छोटा सा ऑसिलेशन जो है वो एसएचएम है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा है तो लिख लीजिए कि जनरली स्मॉल ऑसिलेशंस आर एसएचएम। हालांकि लास्ट के किसी डीपीएस में हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, तो वहां मैंने ये बात लिखवाया था। जनरली स्मॉल ऑसिलेशंस आर क्या, जनरली बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100% वो होगा ही, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि जो छोटे ऑसिलेशंस होते हैं वो एसएचएम हो जाते हैं। ठीक है, ये दोबारा समझना है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, ये जेई एडवांस ने पूछा 2015 में, नामे का एडवांस है। फोटो देखिए, पहला फिगर दूसरा फिगर, ये दो लाइन चार्जेस हैं। और लाइन चार्जेस क्यों है? क्योंकि लैम्डा डिफाइंड है। तो लैम्डा किसके लिए डिफाइन होता है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब लेंथ में होता है तभी ना डिफाइन होता है। तो हाँ, दो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स हैं, वहां भी दो इनफाइनेटली लॉन्ग वायर है, और दोनों की चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा लैम्डा है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखा गया और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज को रखा गया है। सबसे पहले तो बताओ कि अभी क्वेश्चन पढ़ नहीं रहे हैं, फोटो को एनालाइज कर रहे हैं। पहले बताओ कि इसको अगर यहाँ हम रख के सही में छोड़ दे तो ये कहाँ जाएगा? तो ऊपर भाग जाएगा, नीचे भाग जाएगा, उधर जाएगा, इधर जाएगा, कि कहीं नहीं जाएगा? कहीं नहीं जाएगा क्या?
बोलो ना, एकदम मिडिल पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये कहीं नहीं जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स मत ले लेना, खाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। क्यों कहीं नहीं जाएगा? क्योंकि जितना फोर्स लगा के ये इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स लगा के ये भी इसको रिपेल करेगा। क्यों? क्योंकि जितनी चार्ज डेंसिटी इसकी है उतनी ही चार्ज डेंसिटी इसकी है, और जितनी दूरी पे ये रखा हुआ है उतनी ही दूरी पे ये भी रखा हुआ है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है। अब बाबू मिला जुला के देखे तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि जितना फोर्स लगा के ये इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स लगा के ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। अच्छा, हम इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि इन दोनों की वजह से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 0, क्योंकि इसकी वजह से बोलो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ होगा। याद है 2k लैम्डा अपॉन आर, है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर 2k लैम्डा अपॉन आर आता था कि नहीं? अब आप बताइए कि लैम्डा भी सेम और आर भी सेम, तो इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, अगर मान लीजिए ई है तो इसकी वजह से भी इधर ही की तरफ होगा, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? 0। एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वहां पे अगर आप किसी चार्ज को रखिएगा तो उस पर फोर्स भी 0 ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई। सही है? चलिए ठीक है, तो अभी तो हमने इतना समझ लिया कि ये जो चार्जेस हैं ये अभी फिलहाल इक्विलिब्रियम में है, कहीं जाने वाले नहीं है। पढ़ते हैं। द फिगर बिलो डिपिक्ट टू सिचुएशंस इन विच टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टैटिक लाइन चार्जेस ऑफ कांस्टेंट पॉजिटिव लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा कैपिटल, जो दिया हुआ है वो लिखा हुआ है। हाँ, इन देयर रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q आर केप्ट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, पहले ही बता दिया कि ये और ये जो है इक्विलिब्रियम है। बताइए, हम लोग इतना दिमाग लगा के सोच रहे थे, क्वेश्चन में बता दिया कि इक्विलिब्रियम है। देख रहे हो एडवांस कितना अच्छा हो गया है। द पॉइंट चार्जेस आर कन्फाइंड टू मूव इन एक्स डायरेक्शन ओनली। ये पॉइंट चार्ज अगर मूव कर सकते हैं तो सिर्फ किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर सकते हैं। इफ दे आर गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अबाउट देयर पोजीशन। अगर हमने इन दोनों को छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट दे दिया, मैंने इसको उठा के मान लो हमने क्या कर दिया? बोलो ना, यहां कर दिया। बोलो, इसको भी उठा के मान लो हमने कहीं यहां कर दिया, और कह रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट बड़ा छोटा है, तो आपको बताना है कि इनका मोशन कैसा होगा। ठीक है, बताइए इसके साथ क्या होगा? ये तो प्लस क्यू चार्ज ना है जी, और ये कैसा है? ये तो यहां से हट गया है, यहां से क्या हो गया? हट गया है। बताओ इसके साथ क्या होगा? क्या होगा बताओ? ये किधर भागेगा? इधर की तरफ भागेगा? इधर नहीं, मतलब अभी छोड़ेंगे तो किधर भागेगा ये ना बता। इधर की तरफ भागेगा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे ये थोड़ा दूर है और इससे ये नजदीक है, तो ये इसको रिपेल तो करेगा, छोटा फोर्स लगाएगा, और ये इसको रिपेल तो करेगा लेकिन बड़ा फोर्स ये आपको समझ में आ रहा है? अब आप बताइए इस केस में नेट फोर्स इधर आ गया कि नहीं? छोड़ देंगे तो इधर जाएगा कि नहीं? क्या लग रहा है? जाएगा, तो जाके यहाँ रुक जाएगा क्या? ऐसा केस हम लोग पहली बार देख रहे हैं, कई बार देखा है कि लगातार इसकी स्पीड बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते काफी स्पीड हो चुकी रहेगी तो ये आगे बढ़ जाएगा। बोलो बाबू, और वैसे भी ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वापस जाना चाह रहा है, का मतलब हुआ कहीं ना कहीं ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, और स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से जब भी किसी पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करिएगा उसका शुरू हो जाता है ऑसिलेशन। तो इतना तो समझ में आया कि इसका तो ऑसिलेशन होगा। क्या हुआ? ऑसिलेशन होगा। इसका क्या होगा? ऑसिलेशन होगा। इसके बारे में आप बता सकते हैं क्या होगा? तो ये एक पॉजिटिवली चार्ज वायर है, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा, जा जा जा, और ये भी एक पॉजिटिवली चार्ज वायर ही है, ये भी खींचेगा, लेकिन ये ज्यादा ना फोर्स लगा देगा। काहे ज्यादा फोर्स लगा देगा? क्योंकि वो नजदीक है। बोलिए, हाँ आप बताइए नेट फोर्स किधर आएगा? उधर की तरफ आएगा, और उधर की तरफ आएगा तो वापस लौटेगा, जाके उससे चिपक नहीं जाएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम? थोड़ा सा खिसका के छोड़े, पता चला उधरे भाग गया, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अगर हमसे आईटी पूछता है कि कौन स्टेबल है कौन अनस्टेबल है, तो हम बता देते कि ये स्टेबल है और वो अनस्टेबल है। लेकिन देखते हैं आईटी ने हमसे पूछा क्या है। बोथ चार्जेस एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, एक और बात सुनिए। एसएचएम वर्ड ना, सॉरी, ऑसिलेशन वर्ड ना यूज करके इसने यूज किया है एसएचएम। पता है क्यों किया है?
क्योंकि इसने कह दिया है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा है, स्मॉल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जनरली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स आर एसएचएम या स्मॉल ऑसिलेशंस आर एसएचएम। हाँ ठीक है, तो आप एसएचएम बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, क्या दोनों का एसएचएम हो रहा है? गड़बड़ा गया कि नहीं? कह रहा है बोथ चार्जेस विल कंटिन्यू मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ देयर डिस्प्लेसमेंट। दोनों चार्जेस को जिधर डिस्प्लेस करेंगे उधर भाग जाएगा। अच्छा थोड़े यार, ये तो एसएचएम ना करने लगा था, वो ना भाग गया था। चलिए, तो ये भी गड़बड़ हो गया। चार्ज प्लस क्यू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन वाइल चार्ज माइनस क्यू कंटिन्यूज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव चार्ज जो है उसका एसएचएम होगा और नेगेटिव चार्ज जो भाग जाएगा जिधर डिस्प्लेस करेंगे। यही तो सही है। अब बोलिए ना, क्या था ये आईआईटी एडवांस कहने के लिए ही ना है। तब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो कुछ नहीं होता। देख के तो बहुत भयंकर लग रहा होगा, लेकिन था इसमें कुछ नहीं। आगे बढ़े, चलिए ये देखिए सीबीएसई ने पूछा है, सीबीएसई बोर्ड का सवाल है ये। सीबीएसई बोर्ड ने पूछा है 2013 में, कहता है इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्डा कूलम पर मीटर। चलिए सबसे पहले एक वायर ड्रॉ करा जाए, नहीं बोलोगे? हाँ, और इस पे हमने पॉजिटिव चार्ज दिया है और चार्ज की डेंसिटी कितनी है बताइए, लैम्डा है। वेरी गुड। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर, ठीक है, एज इट्स सेंटर लाइज एंड ऑन द वायर, ऐसा कुछ करके होना चाहिए। LIES लाइज ऑन दी क्या, वायर। इस टाइप से थोड़ा उसमें जोड़ लो तो। क्या बात है, ठीक है, बोलो ना। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द वायर एज इट्स सेंटर लाइज ऑन दी। माने कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है ना कि इसका जो सेंटर आएगा वो कहाँ आएगा, वायर पे ही आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कहीं ना कहीं इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस वायर से इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी होगा। बोलो ना, ठीक है। अब सुनो क्या कह रहा है, विथ अ कांस्टेंट, देखिए गलती कर दिया कि नहीं, सीबीएसई से ये उम्मीद थोड़े रहता है। यहाँ क्या होना चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है किसी कीमत पे, क्या होना चाहिए था, कोई बात नहीं है, सीबीएसई भी तो अपना ही ना है, तो इसको भी एक बार तो माफ किया ही जा सकता है। विथ अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब मिला जुला के देखा जाए तो इसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से चक्कर लगा रहा है इन अ सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू दी वायर। सही है, प्लेन ऐसा है और वायर ऐसा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है ही। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो प्लॉट द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का सवाल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि काइनेटिक एनर्जी हमको उसके लिए डिराइव करना है, क्या हम लोग कुछ कर सकते हैं बताइए कुछ अपने से। काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, फिर काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का हमको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कुछ बोलो अपने से, कुछ क्या किया जाए। सबसे पहले वो कहना चाह रहा है कि, हाँ बोलो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। सही बात है, अरे हमको क्या निकालना है वो भाड़ में गया, पहले हम क्या निकाल सकते हैं वो तो कर लें। आप बताइए, हम इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं कि नहीं, बताइए कितना होता है, 2k लैम्डा अपन, और याद रहे k की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमने लिखा 2k लैम्डा अपन r। हाँ अब बोलो क्या करें, फोर्स निकाल ले, यही बोलना चाह रहे थे। मैंने बोल रहे हो कि सर देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो अब इस पर लगने वाला फोर्स निकालिए। अब आप बताइए इस पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। नहीं नहीं, पॉजिटिवली चार्ज वायर था तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द चार्ज होगा, वो तो सही है। फोर्स किधर लगेगा,
इधर लगेगा। दो तरीके से किसी को समझा सकते हैं। द फर्स्ट तरीका इज कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, एंड दिस इज द वेरी सिंपल तरीका। लेकिन द दूसरा तरीका इज कि नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, मैंने मिला जुला के फोर्स वाल लगेगा तो रे बाबू इधरे ना, ए बोलो ना, यही ना तुम बोलना चाह रहे थे। उसके बाद देखिए फोर्स निकालिए, तो फोर्स होता है, हाँ हाँ, माने Q इंटू ई होता है। बहुत बढ़िया, फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई, लेकिन इसका चार्ज तो E ना होता है। अरे बोलो, तो इसीलिए वो बोल रहा था E इंटू ई, और E इसलिए नहीं बोला ना क्योंकि वो E तो बोल दिया लेकिन इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बोल दिया, तो क्या दिक्कत है, E होता है, ये बोलना चाह रहे थे। सही है। अब देखो, बैठो, अब क्या करें, फोर्स तो निकाल दिया, ठीक है, E की जगह पे हम इसको पुट कर लेंगे, तो मिला जुला के ये हो जाएगा E आई इंटू कितना, 2k लैम्डा अपॉन आर। तो बताओ ये जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, 2ek लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, आगे। हाँ, अब क्या करें, अब ये जो फोर्स आया, ये जो फोर्स आया, क्या इस फोर्स का कोई सिग्निफिकेंस भी है? क्या ये फोर्स किसी का रोल प्ले कर रहा है? क्या किसका रोल प्ले कर रहा है? दिस फोर्स इज प्लेइंग द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कि बिना, देखो, सर्कुलर मोशन अगर कहीं हो रहा है तो पहला चीज जो दिमाग में आना चाहिए शुड बी सेंट्रीपिटल फोर्स, कि बाबू सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करेगा? ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही ना सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो हम बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आपको याद है, mv स्क्वायर अपॉन आर। अगर आपको याद नहीं होगा आप कहीं लिख लीजिए इसका। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। ऐसा फोटो बना लीजिएगा। बोलिए कि कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर पाथ में अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर की तरफ लगने वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। बिल्कुल लिखिएगा इसको। तुम लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो कुछ लोगों का खत्म भी हो गया क्या? कितने लोगों का खत्म हो गया? अच्छा अच्छा, कैसे एग्जाम दे रहे हो तुम लोग? हैं? तुम भी दिए? कैसे एग्जाम दे कैसे रहे हैं आप लोग? मैंने कुछ कहा था एग्जाम से पहले, मैंने गलत कहा था क्या? हैं? तुम सीबीएसई से है कि बिहार बोर्ड से प्रत्युष? कह रे यार, सीबीएसई से। सीबीएसई कौन बोर्ड है? ठीक है, आप बताइए कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करेगा? हाँ ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे, शांत रहो, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे क्या लिखेंगे? एम भी स्क्वायर अपॉन आर। बोलिए ना। इसकी जगह पे क्या लिखेंगे? 2ek लैम्डा अपॉन आर। कमाल की बात है कि आर से आर कट जाएगा, ये बोलना। अच्छा बहुत बढ़िया, एक काम करो ना, 2 को ले आओ इधर, तो जैसे 2 को लेके ये बन जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ई के लैम्डा। ये क्या है? ई के लैम्डा। इसी को ना काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका ई के लैम्डा। सही है, तो फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। हाँ, तुम बिल्कुल के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना, यहां तक छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा। लिख ही देता हूं मैं। अगर मैं इसकी जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखूं तो ये ई लैम्डा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ऐसा नहीं हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको ग्राफ किसके किसके बीच का बनाना है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस लैम्डा का। तो बताओ दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
और क्या मैंने कहा है कि अगर दो चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू। हो गया। हम लिखेंगे दिस इज काइनेटिक एनर्जी, दिस इज लैम्डा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस कैन ऑल्सो बी काइनेटिक एनर्जी एंड दिस कैन बी लैम्डा। ऐसा उल्टा पुल्टा भी करेंगे, फर्क नहीं पड़ेगा बाबू। जो तुम्हारा ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा। ठीक है, तो ठीक है, मतलब 11th के कॉन्सेप्ट्स का तो कुछ यूज हुआ है ना। यहाँ कौन से कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है, नेसेसरी है, और यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, mv²/r। अब बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हम लोग निकाल लेंगे Q इंटू ई करके, हमको इसका चार्ज पता ही है, और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको रटा ही है कि नहीं? और 2k लैम्डा अपॉन r लिखेंगे, ये सब करेंगे। देखिए आगे 2 नंबर का क्वेश्चन था, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए सर। इट्स नीट 19 टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना? जल्दी बोलो बाबू। अच्छा, ये क्वेश्चन कितने लोगों से हुआ था? हाथ उठाना। आप लोग कर लिए थे? ठीक है, चलिए, आप ही लोग हैं कि बैच जिंदा है, नहीं तो अब तक मैं इसमें कफन बांट चुका होता। ओढ़ के सूत जाओ सब। ठीक है, क्या बोल रहे हो? 50 साल तुम जी के क्या करेगा? ये कह रहा हूं मैं कि लैम्डा है और ये माइनस लैम्डा है। सुनो, मैंने तुमको तो 100 साल जीना चाहिए। ये सोच रहा है कि तुमको तो अभी 100 साल जीना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, ये लैम्डा है और क्या है बताओ? माइनस लैम्डा, और दोनों वायर जो है पैरेलल है। बोलो, ऐसा ही ना बोल रहा है? और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 2r है। सही है। इन फ्री स्पेस का मतलब हुआ वैक्यूम में रखा हुआ है, यानी हम एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं, बस इतना बताना चाह रहे हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्ज? है चपाटे क्वेश्चन ना है ये, तो ये बताओ ना, ये r हो जाएगा और ये भी कितना होगा? तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इधर होगा, मान लो E। नहीं बोलोगे? E की वैल्यू कितनी होगी? 2k लैम्डा अपॉन r होगी ना जी। इसकी वजह से भी तो इधर ना होगा, और वो भी कितना होगा? E होगा, क्योंकि जितना चार्ज ये उतना चार्ज ये, जितनी दूरी पे ये उतनी ही दूरी पे ये। नहीं समझे? तो ई तो ई है, तो मिल के ई मिल के बताओ 2e नहीं हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2, ई की जगह पे 2, k का मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लैम्डा अपन कितना? 4 से 4 कट गया। चलिए ठीक है, तो लैम्डा डिवाइडेड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या है रे ये सब में, क्या है? हमको तो समझ में नहीं आता है। सी हो जाएगा। क्या बोल रहे हो? तू का फेल कर गया, नीट में 0 दिया हुआ है। कोई बात नहीं है, मैंने कहा है कि 10 गो में 7 गो सही होगा, समझ लो ये बाकी के 3 में आता है। ठीक है ना? तो जरूर कौन जाएगा चुटका दिया है। एक आदमी बताता है कि 0 है तो वही सही है। तो ये नया नया न्यूट है, ये पुरान का सब होता ना, तो उसमें तो 0 होता है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, ये दोबारा समझना है, इसमें कुछ था ही नहीं यार। इसकी वजह से इधर की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, दूर भागेगा, 2k लैम्डा अपॉन r। इसकी वजह से भी उधर ही होगा, 2k लैम्डा अपॉन r। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 4k लैम्डा अपॉन r हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये कौन पूछा? जेई मेन देखिए अभी पूछा है, लेकिन ये जनवरी वाला अटेम्प्ट है, अप्रैल वाला नहीं है। अप्रैल वाला तक तो एक किताब बन गया था, जनवरी वाले अटेम्प्ट में पूछा था। बताओ ना, महा फालतू सवाल है ये, बताओ आंसर बताओ। हैं? फर्स्ट यू नीड टू नो कि वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एन कैप ऑन कैप क्या दे दिया है? अच्छा ट्राई करो, क्या है बोलो, समझो। 3 गो इलाका है, हमको ऐसा लग रहा है 3 गो इलाका है। एक इलाका इधर है, एक बीच में है, और एक उधर साइड में है, और 2 गो शीट ऐसा है। इस इलाके को बोला गया है 1, इसको बोला गया है 2, इधर वाले को 3। तीनों इलाकों में इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है।
तो सबसे पहले बताओ, दोनों पॉजिटिवली चार्ज शीट है, काम करते हो, हम लोग 3D के चक्कर में पढ़ते हैं, 2D में बना लेते हैं। अरे मैं मानता हूँ शीट है, लेकिन एकदम सामने से देखोगे तो लाइनें टाइप का ना दिखेगा। तो तुम बताओ ना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वजह से इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से भी तो उधर ना होगा, तो दोनों तो पॉजिटिव ही चार्ज है, तो इसकी वजह से भी इधर होगा, तो इसी में जोड़ लो सिग्मा बाई कितना 2 एप्सिलॉन, मिला जुला के कितना आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं समझ में आया? यहाँ पर बताओ बाबू, यहाँ पर बताओ। तो इसकी वजह से इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसकी वजह से इधर होगा। ये तुमको समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? इससे दूर भागा, इससे भी दूर भागा, मिला जुला के इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, और यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, और इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा सिग्मा बाई कितना एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 0 और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट शुड बी द आंसर। ये 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन, कहानी खत्म, कहानी खत्म, कहानी खत्म। अरे यार ये तो पहला ही देख के हमको समझ में आ गया। बाबू मेरे नेगेटिव होगा मैं मानता हूं, सुन लो एक मिनट इधर देखो, नेगेटिव होगा मैं मानता हूं, लेकिन मैं यहां लिखूंगा नहीं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि डायरेक्शन मैंने दिखा दिया है। यहां पर क्यों नेगेटिव लिखा गया है, ताकि डायरेक्शन बताया जा सके कि वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। अरे बोलिए ना, तो हम तो पहला ही कंपेयर करके पता कर लिए भाई कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। बीच वाला कितना है बताओ ना, 0 है। उधर वाला कितना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव डायरेक्शन में। कुछ था क्या इसमें? क्या बाबू तुम ऐसा ही गेस करना चाह रहा था? एलिमिनेशन मेथड पता है कैसे लगाएंगे इसमें हम लोग? रहने दो, ढेर कॉम्प्लिकेशन जाएगा। यहाँ आते हैं, ये कौन बोला? आईआईटी पूछा 2005 में। चलिए ठीक है, देखते हैं। कह रहा है द इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ड शीट्स आर प्लेस्ड एंड शोन इन द फिगर। आपके सामने 3 शीट्स रखी हुई हैं, देखने में ये आपको कैसा लग रहा है? वायर टाइप का, बट दीज आर शीट्स। और चूंकि हम लोग ऐसे देख रहे हैं, बोलना है तो है शीट ही ना, ये क्या है ये? लेकिन ऐसे देखोगे तो सामने से क्या दिखेगा? लाइन टाइप का दिखेगा। जैसे मैं कह रहा हूं है भले ये शीट, लेकिन एकदम ऐसा देखिएगा तो आपको लाइन टाइप का नहीं दिखेगा। तो ऐसे समझिए एक शीट है, फिर एक और शीट है, फिर एक और शीट है। चलिए बढ़िया है। 4 डेंसिटी सबकी दी गई हैं, सिग्मा, -2 सिग्मा और माइनस सिग्मा। और कह रहा है कि ये है जेड एक्सिस, तो z इज इक्वल टू ए पर और z इज इक्वल टू 3a पर। 2 शीट रखा हुआ है, और फिर z इज इक्वल टू -a पर जाइएगा तभी आपको एक शीट मिलेगा। आपको तो बाबू यहाँ पर बता देना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। माँ फालतू सवाल है। हाँ बताओ, इसकी वजह से किधर होगा? चलो चलो बोलो। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नीचे होगा। क्यों नीचे होगा? अरे ये पॉजिटिवली चार्ज शीट ना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की तरफ थोड़े जाता है, दूर भागता, भागेगा दूर, इधर जाएगा। और कितना होगा? तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। बुझा जा रहा है? तुम बताओ बाबू, इसकी वजह से किधर? ऊपर। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की तरफ भागता है, नीचे ही होगा। इसी में जोड़ ले क्या धीरे से, कितना होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन तो लिखेंगे, लेकिन सिग्मा की जगह पे 2 सिग्मा आ गया। अरे बोलो ना। हाँ मैंने फॉर्मूला तो वही है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बाबू सिग्मा की जगह पे कितना लिखाएगा? 2 सिग्मा ना लिखाएगा बाई 2 एप्सिलॉन। ये समझ में आ रहा है? अच्छा तुम बताओ, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? नीचे ही होगा। ये भी नेगेटिव चार्ज ही है, नीचे ही होगा। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका सिग्मा भी सिग्मा। माइनस लिखना है क्या? अरे मैग्नीट्यूड लिख रहे हो, नेगेटिव साइन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो ये भी होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो देखो ना, 1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, फिर 1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, मिला जुला के 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नहीं हो जाएगा? अरे बोलिए ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट तो सब में है ना रे भाई, तो खाली ऊपर वाला ना जोड़ाएगा। तो 2 सिग्मा, एक और सिग्मा, एक और सिग्मा, मिलकर 4 सिग्मा। 4 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो इसको काट कूट करके बताइए,
2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर हम यूज करते हैं वो कौन होता है? अरे बोलोगे, माइनस के कैप होता है। कोई ऑप्शन जो मैच कर रहा हो बता दो, कौन सा मैच कर रहा है? बी नंबर ऑप्शन। देखिए क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। तब ढंग से पढ़ोगे तुम, यकीन मानो आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस बोर्ड से ज्यादा आसान लगेंगे तुमको। आईआईटी एडवांस करता कुछ नहीं है, फॉर्मूले ने तुमसे पूछा है और कुछ पूछा है, फॉर्मूला और डायरेक्शन बताना है, लेकिन वो सिचुएशन को थोड़ा सा इस तरीके से क्रिएट कर देगा कि देख के आप डरा जाइएगा। चलिए सीबीएसई का सवाल है ये, बोर्ड ने पूछा है। द चार्ज ऑफ कितना? 17.7। वेरी गुड। कूलम इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ लार्ज शीट ऑफ एरिया 200 मीटर स्क्वायर। ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी लार्ज एरिया, यू नो। हाँ, अरे 200 मीटर स्क्वायर लार्ज एरिया नहीं है। 200 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? लंबाई कितना होना चाहिए? लंबाई 100 मीटर है, चौड़ाई 100 मीटर। गजब का आदमी है ये। लंबाई कितना होना चाहिए? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 ना। अब 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो मैंने लगभग 14.5 मीटर लंबा, 14.5 मीटर चौड़ा अगर रहे तो लगभग उसका 200 मीटर स्क्वायर आएगा। तो एक अच्छा खासा एरिया हो गया। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताना है? बस 20 सेंटीमीटर। तो आपको नहीं लग रहा है कि हम काफी नजदीक बता रहे हैं? ये कहाँ 200 मीटर स्क्वायर का है और हम मात्र 20 सेंटीमीटर की दूरी से इसको देख रहे हैं। तो क्या उस पॉइंट के लिए ये एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट की तरह बिहेव नहीं करेगा? ये बहुत जरूरी था देना। ऐसा नहीं दे सकता था कि 200 मीटर है या 100 मीटर दूर बताओ, तब हम ये फॉर्मूला सब यूज नहीं कर पाएंगे। हम बहुत नजदीक से देखेंगे तभी एक इनफाइनाइटली लार्ज शीट की तरह बिहेव करेगा। चलिए बाबू, वेरी गुड। तो यहां से हमको कहां बताइए? आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पे हमको बताना है कि क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। बोलो। तो हम इसके रेस्पेक्ट में इस चीज को तो नेग्लेक्ट कर ही सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कहीं इस आर का रोल इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी आर का देना जरूरी था ताकि हम बता सके कि इसके रेस्पेक्ट में ये बहुत छोटा है। ठीक है। सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। चार्ज दिया हुआ है 17.7 इंटू 10⁻⁻⁴। बोलो बाबू, क्या दिक्कत है? अरे पॉइंट है भाई, है पॉइंट, क्यों घबरा रहे हो? तो ये चार्ज हो गया, अपन एरिया भी तो करोगे। एरिया तो दे ये दिया है, कितना है? 200 मीटर स्क्वायर। हमको टेंशन भी नहीं है कन्वर्ट करने की, मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट होता है। तो ये तो हमने सिग्मा लिखा है, फिर 2 एप्सिलॉन नॉट का मतलब 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और चूंकि सारी चीजों को हमने ऐसा यूनिट में पुट किया है, हम एकदम सीना तान के न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं। अच्छा है, हमको लग रहा है पता नहीं काहे कि 8 दूनी 16, ये लगभग डबल दिया है इसका। ये जानबूझ के ऐसा किया है कि इसका ये डबल हो। तो कहने का मतलब है कि इससे ये कटेगा कितनी बार में? 2 बार। 2 से 2 ऐसा ही गायब हो गया। अब तुम बताओ, ये 10⁻⁻12 ऊपर जाके क्या बनेगा? 10⁻12 में से 4 घट गया तो 10⁻8। 2 और निपटा दो उधर, 10⁻6। तो 10⁻6 में से 10 निकाल के इस 2 को दे दो तो हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, कितना? 5। हमको तो लग रहा है कि ये आना चाहिए। आपको क्या लग रहा है? यही आ रहा है क्या? देखिए ऐसा था, सही है। हमको ये सोच लेना था कि यहाँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हम यूज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इसके एरिया के रेस्पेक्ट में ये जो डिस्टेंस है ये काफी छोटा है। तो हाँ, दिस विल बिहेव एज इनफाइनाइटली लार्ज शीट। सही है। चलिए ठीक है।